अरे बिजली, देखो इस टूटी चोंच वाले तोते को आधा घंटा लगाकर एक अमरूद तोड़ता है। अगर मेरी चोंच ऐसी होती तो मैं शर्म से जंगल ही छोड़ देता। सही कह रहे हो बादल जी। शक्ल देखो और काम देखो। चिंकी बहन, तुम इस तोते के साथ क्यों रहती हो? हमारे साथ चलो, नदी के पार बहुत ही सुंदर तोते रहते हैं। बिजली, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे चीकू जी की चोंच भले ही टूटी हुई है, परंतु इनका दिल बहुत साफ है और ये बहुत मेहनती हैं और अपनी मेहनत से हमारे बच्चों का पेट पालते हैं। तुम्हारी तरह किसी का हक नहीं छीनते। कोई बात नहीं चिंकी, कहने दो इन्हें। जो पक्षी दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, एक दिन कुदरत इनका गरूर जरूर तोड़ती है। चलो हम नदी के उस पार वाले पुराने बागीचे में चलते हैं। सुना है वहाँ बहुत मीठे अमरूद लगे हैं। ऐसा कहते हुए चीकू तोता और चिंकी तोती उड़ते हुए वहाँ से चले जाती हैं। वो एक नदी के पार बागीचे में पहुँच जाते हैं, जहाँ ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे। वहीं अमरूदों के बीच में एक ऐसा अमरूद लटक रहा था जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। चीकू जी, जरा इधर आइए। ये अमरूद कितना बड़ा और चमकदार है। ये तो आम अमरूद जैसा नहीं लग रहा। हाँ चिंकी, ये तो बहुत ही अजीब है। चलो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू तोता अपनी टूटी हुई चोंच से उस बड़े अमरूद की लाठी को पकड़ता है, जिससे चिंकी तोती उस अमरूद को तोड़ लेती है। चीकू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठा लग रहा है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। चिंकी तोती अमरूद खाने लगती है, परंतु अमरूद खत्म ही नहीं हो रहा था। ये क्या चीकू जी, मैं तो जितना अमरूद खा रही हूँ ये तो फिर से वापिस आ रहा है। लगता है ये जादुई अमरूद है जो कभी ना खत्म होने वाला है। हाँ चिंकी, ये तो सच में जादुई अमरूद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस अमरूद से अब हम कभी भूखे नहीं रह सकेंगे। चलो घर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी जादुई अमरूद को लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। जब कौवों को उस अमरूद के बारे में पता चलता है तो वो हसद की आग में जल भुन जाते हैं और उड़कर चील के पास जाते हैं। चील जी, गजब हो गया। वो जो टूटी चोंच वाला तोता है ना, उसे जंगल के बागीचे में से एक अमरूद मिला है। उस अमरूद की ताकत इतनी है कि जो भी उसे खाएगा कभी बीमार नहीं होगा और हमेशा जवान रहेगा। हाँ चील जी, बिजली ठीक कह रही है। वो अमरूद कभी खत्म नहीं होगा। जरा सोचिए ना चील जी, वो कीमती अमरूद उस तोते के पास अच्छा नहीं लगता। वो अमरूद तो हमारे जंगल की बहादुर चील के पास होना चाहिए। क्या एक मामूली तोते के पास इतना बड़ा खजाना? चलो मेरे साथ, अभी जाकर उससे अमरूद छीन लेते हैं। ऐसा कहते हुए चील कौवों के साथ तोते के घर जाती है। चीकू तोते के बच्चे अमरूद खाने ही वाले थे, तभी चील वहाँ पहुँच जाती है। ठहर जाओ तोते, ये अमरूद तुम्हारा नहीं, अब मेरा है। तुम जिस बागीचे से ये अमरूद लाए हो वो जमीन मेरी है और उस बागीचे के सभी फल मेरे हैं। अगर तुमने ये अमरूद मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ये घोंसला तोड़ दूंगी और तुम्हें जंगल से निकाल दूंगी। चील जी, ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत मेहनत से इसे ढूंढा है। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और वो अच्छा फल खाने के लिए तरस रहे थे। टूटी चोंच वाले तोते, चील जी के सामने जुबान मत चलाओ। जल्दी से अमरूद इनके हवाले करो। बिजली ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ कोमल चिड़िया आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? चिड़िया को देखकर तोता सारी बात बताता है। चील जी, वो बगीचा आपका नहीं बल्कि इस जंगल का हिस्सा है और जंगल का कानून कहता है कि जो पक्षी अपनी मेहनत से फल तोड़ेगा फल उसी का होता है। छोटी चिड़िया, तू मेरे मामले में मत बोल। यहाँ के कानून मैं खुद बनाती हूँ। अगर तोते को ये अमरूद चाहिए तो इसे मुझसे मुकाबला करना होगा। कल सुबह जो भी नदी के उस पार वाले पहाड़ पर सबसे पहले पहुँचेगा ये अमरूद उसी का होगा।
अगर तोता हार गया तो उसे ये अमरूद मुझे देना होगा और ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ना होगा। ऐसा कहते हुए चील कौवों के साथ वहाँ से चली जाती है। कोमल बहन, मैं तो छोटा सा तोता हूँ और मेरी चोंच भी टूटी हुई है। इतनी तेज उड़ने वाली चील का मुकाबला भला मैं कैसे करूँगा? मैं तो हार जाऊँगा। चीकू भैया, हौसला मत हारो। ताकत हमेशा पंखों में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। चील अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है, लेकिन वो बेवकूफ है। मेरे पास एक प्लान है, बस तुम अपनी चोंच पर भरोसा रखो। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी नदी के पास जमा हो जाते हैं। चील भी वहां पहुंच चुकी थी। चील जी, देखना, ये रेस तुम ही जीतोगी। भला ये टूटी चोंच वाला कहाँ आपका मुकाबला कर सकता है। हाँ हाँ बिजली, ये रेस मैं ही जीतूंगी। सुनो सुनो दोस्तों, रेस का कानून ये है कि नदी को पार करके सामने वाली पहाड़ की चोटी पर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। जो पक्षी अपनी चोंच से उस बॉक्स का लॉक खोलकर अंदर रखी सुर्ख झंडी सबसे पहले लाएगा, वही विनर होगा। ये तो बहुत आसान है, मैं तो चुटकी में वापिस आ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील बहुत खुश होती है। दोस्तों, रेस शुरू होती है। 1 2 3 स्टार्ट। चिड़िया के कहते ही चील पूरी ताकत से हवा को चीरती हुई उड़ जाती है। चीकू तोता भी चील के पीछे पीछे उड़ने लगता है। चील चंद मिनटों में नदी पार करके चोटी पर पहुंच जाती है। तोता तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं इस बॉक्स को खोलकर जीत जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील उस संदूक पर लगे हुए ताले को अपनी चोंच से खोलने लगती है, परंतु वो ताला नहीं खुल रहा था। वो बहुत कोशिश करती है और गुस्से में पागल होकर वो अपनी ही चोंच पर चोट लगा बैठती है। ओए माँ, मेरी चोंच! ये संदूक खुल क्यों नहीं रहा? तभी चीकू तोता उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है। चील जी, लगता है आपका शोर काम नहीं आया। अब मेरी बारी है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उस ताले को खोलता है। टूटी हुई चोंच की वजह से उसकी चोंच उस ताले में फिट हो जाती है। वो ताले को घुमाता है और ताला खुल जाता है। ये कैसे हो गया? जो काम मेरी इतनी बड़ी चोंच नहीं कर सकी, वो इस टूटी चोंच वाले ने 1 सेकंड में कर दिया। चीकू तोता उस संदूक में से लाल झंडी अपनी चोंच में दबाता है और वापस नदी की ओर उड़ जाता है। चील अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। चीकू तोते के पास लाल झंडी देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, रेस का विनर है हमारा चीकू तोता। ऊपर वाले ने चीकू को जो कमी दी थी, वही कमी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बिजली और बादल भी शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेते हैं और वो तोते से माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं बिजली बहन, बादल भैया, नेकी का बदला हमेशा नेकी होता है। ये जादुई अमरूद हम सब मिल बांट कर खाएंगे, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खास बात रखी होती है जो दूसरों के पास नहीं हो। जंगल के किनारे कोमल चिड़िया का एक सुंदर सा घर था। उसी घर के पास एक छोटी सी बारा बनी हुई थी। उस बारे में एक सफेद गाय रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। कोमल चिड़िया उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। गौरी गर्भवती थी और जल्द ही एक प्यारे बछड़े को जन्म देने वाली थी। मीना रोज उसके लिए हरी हरी घास लाती थी। बबलू उसके लिए नदी से साफ पानी भरकर लाता था। चंदू चिड़ा रोज सुबह बारा साफ करता था। गौरी भी सबको बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह मीना गौरी के पास बैठी थी। गौरी मौसी, आपका बच्चा कब आएगा? मैं उसके साथ पूरे जंगल में खेलूंगा। बस बच्चों, कुछ ही दिनों की बात है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसी जंगल से बहुत दूर काली पहाड़ी पर एक जादूगर चील रहता था। उसका नाम काल चील था। काल चील काले जादू से जानवरों को अपने वश में कर सकता था।
एक रात वह अपनी गुफा के बाहर बैठा जादुई मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसके सामने एक जादुई धुआं दिखाई दिया। उस धुएं में गौरी गाय की तस्वीर नजर आई। अरे वाह, ये तो गर्भवती गाय है। कालचील अपनी जादुई किताब खोलता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। तो ये बात है, इस गाय का होने वाला बछड़ा बहुत भाग्यशाली होगा। अगर वो मेरे पास रहा तो मेरी जादुई शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। उधर जंगल में रात हो चुकी थी। कोमल चिड़िया और उसका परिवार सो चुका था। गौरी भी अपने बाड़े में आराम कर रही थी। तभी अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी। कालचील वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली। काले जादू की शक्ति, इस गाय को मेरे वश में कर दो। जादुई रोशनी सीधे गौरी की आंखों पर पड़ी। कुछ ही क्षणों में गौरी की आंखें नीली चमकने लगी। गौरी धीरे धीरे उठी। बाड़े का दरवाजा खुला और वह कालचील के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों अंधेरे जंगल में गायब हो गए। सुबह बबलू सबसे पहले उठा। वह दौड़कर गौरी के पास गया, लेकिन बाड़ा खाली था। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ बेटा? गौरी मौसी नहीं है। कोमल, चंदू और मीना भी दौड़कर वहां पहुंचे। गौरी सचमुच गायब थी। ये कैसे हो सकता है? बाड़ा भी टूटा नहीं है। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी वहां पहुंच गए। हम सब मिलकर गौरी को ढूंढेंगे। सभी जंगल में खोज शुरू कर देते हैं। उसी समय बादल कौवा, बिजली कौवी और जुगनू भी वहां पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी गाय को कौन चुरा सकता है? मुझे तो लगता है वो खुद ही भाग गई होगी। नहीं, गौरी मौसी हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। हो सकता है वो किसी दूसरे जंगल चली गई हो। कोमल को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। सभी अलग अलग दिशाओं में खोजने निकल पड़े। उधर कालचील अपनी गुफा में पहुंच चुका था। गौरी जादू के असर में चुपचाप खड़ी थी। बहुत जल्द तुम्हारा बछड़ा जन्म लेगा, फिर उसकी शक्ति मेरी होगी। उधर खोज करते करते मीना को एक अजीब चीज दिखाई दी। जमीन पर एक चमकदार नीला पंख पड़ा था। मम्मा, ये देखो। कोमल पंख को गौर से देखने लगी। ये किसी साधारण चील का पंख नहीं है। मैंने ऐसे पंख पहले भी देखे हैं। कहाँ? काली पहाड़ी वाले जादूगर चील के पास। सब हैरान रह गए। इसका मतलब गौरी को उसी ने ले गया है। उसी समय झाड़ियों के पीछे खड़ा जुगनू यह सब सुन रहा था। वह तेजी से अपने माता पिता के पास उड़ गया। मम्मा, कोमल को पता चल गया है कि गाय को जादूगर चील ले गया है। अगर वे लोग काली पहाड़ी पहुंच गए तो गाय को वापस ले आएंगे। हमें इन्हें गलत रास्ते पर भेजना होगा। तीनों तुरंत कोमल के पास पहुंचे। मैंने अभी अभी कुछ निशान नदी वाले रास्ते पर देखे हैं। हाँ, गाय शायद उधर गई होगी। लेकिन इस बार बंटी कबूतर को शक हो गया। नहीं, क्यों? क्योंकि जादूगर चील नदी की तरफ नहीं बल्कि काली पहाड़ी पर रहता है। बादल और बिजली एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी चाल पकड़ी जा चुकी थी। चलो दोस्तों, हम काली पहाड़ी चलते हैं। सभी तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ गए। कुछ देर बाद वे कालचील की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर गौरी बंधी हुई थी। गौरी मौसी, हम आपको बचाने आ गए। कालचील गुस्से में बाहर आया। कौन है मेरी गुफा के बाहर? हमारी गौरी को छोड़ दो। कभी नहीं, ये गाय अब मेरी है। ऐसा कभी नहीं होगा। कालचील ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी। सभी पक्षी पीछे हट गए, लेकिन कोमल पीछे नहीं हटी। हम गौरी को लेकर ही जाएंगे। उसी समय बंटी, चीकू, बबली और चिंकी कालचील के ऊपर टूट पड़े। कोई उसकी टोपी खींच रहा था, कोई उसकी पूंछ के पंख नोच रहा था। अरे मुझे छोड़ो! इसी बीच चंदू और कोमल गुफा के अंदर पहुंच गए। उन्होंने गौरी की रस्सियां खोल दी। जादू टूटते ही गौरी को होश आ गया। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई?
बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी चलो। जब कालचील ने देखा कि गौरी छूट चुकी है तो वह और गुस्सा हो गया, लेकिन तभी गौरी ने अपनी मजबूत टक्कर से उसे धक्का मार दिया। कालचील लुढ़कता हुआ गुफा के बाहर जा गिरा। सभी दोस्त तुरंत वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। गौरी अपने बाड़े में वापस आ चुकी थी। सभी बहुत खुश थे। अब हमें कोई डर नहीं है। हाँ, अब हमारा छोटा बछड़ा भी जल्द आने वाला है। उसी समय गौरी मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद गौरी ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ गया। ये कितना प्यारा है, इसका नाम मोती होगा। सभी हंसने लगे। दूर एक पेड़ पर बैठे बादल कौवा, बिजली कौवी और जुगनू यह सब देख रहे थे। मम्मा, इनकी किस्मत हर बार अच्छी कैसे हो जाती है? पता नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार जरूर इन्हें मुसीबत में फंसाएंगे। तीनों वहां से उड़ गए और कोमल चिड़िया का परिवार अपने नए सदस्य के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां भीग चुकी थी और छोटे छोटे रास्ते पानी से भर गए थे। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने परिवार के साथ एक बड़े जादुई कद्दू के घर में रहती थी। वो कोई साधारण घर नहीं था। सालों पहले एक जादुई बेल पर उगे विशाल कद्दू को कोमल और चंदू ने घर में बदल दिया था। बारिश हो या तूफान, कद्दू का घर हमेशा सुरक्षित रहता था। उस दिन कोमल, चंदू, मीना और बबलू घर के अंदर बैठे बारिश देख रहे थे। मम्मा, हमारे कद्दू वाले घर में बारिश की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। हाँ, बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर बिल्कुल सुरक्षित लगता है। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का भी एक प्यारा पक्षी हमारी अगली कहानी में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। क्या पता अगली कहानी में आपका नाम वाला पक्षी सबसे खास किरदार बन जाए। और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय रे हमारी किस्मत, हमारा घोंसला बर्बाद हो गया। कोमल ने खिड़की से बाहर देखा। बादल कौआ, बिजली कौवी और जुगनू बारिश में भीगे हुए खड़े थे। उनका घोंसला आधा टूट चुका था। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब है। चलो बाहर देखते हैं। कोमल को उन पर दया आ गई। कोमल बहन, हमारा घोंसला टूट गया है। ऐसी बारिश में हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। बहुत ठंड लग रही है। कोमल को उन पर दया आ गई। आप लोग बारिश रुकने तक यहाँ रह सकते हैं। हाँ मम्मा, घर तो बड़ा है। बादल और बिजली एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में चमक आ गई। बस आधे घर में रहेंगे। बारिश रुकते ही चले जाएंगे। कोमल ने हामी भर दी। उस दिन सब ठीक रहा। अगले दिन भी सब ठीक था, लेकिन तीसरे दिन से बिजली कौवी का व्यवहार बदलने लगा। ये वाला कमरा तो बहुत अच्छा है। अब से हम इसी हिस्से में रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने सामान पूरे घर में फैलाना शुरू कर दिया। मम्मा, इन्होंने तो हमारा खेलने वाला कोना भी घेर लिया और मेरा बैठने वाला स्थान भी। शायद कुछ दिनों की बात है बेटा, लेकिन कुछ दिन बाद। कोमल, अब तुम लोग पीछे वाले हिस्से में रहा करो। क्यों? क्योंकि आगे वाला हिस्सा अब हमारा है। कोमल हैरान रह गई। ये कैसी बात कर रहे हो? हमने इतने दिनों से यहाँ रहकर इसे अपना घर बना लिया है। लेकिन ये तो हमारा घर है। हाँ, हमने आपको रहने दिया था। अब आधा घर हमारा भी है। ये सुनकर पूरा परिवार दुखी हो गया। उधर बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती मिलने आए। उन्हें सारी बात पता चली। ये तो गलत बात है। मेहमान बनकर आए थे और अब मालिक बनने चले हैं। लेकिन बादल और बिजली किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उस रात जब सभी सो रहे थे, मीना की आँख खुल गई। उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? वो धीरे से उठी। बबलू भी जाग गया। दोनों ने देखा कि कद्दू के घर की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही है। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। इस घर का मालिक कौन है? फिर आवाज़ दोबारा आई। इस घर को किसने बनाया? तभी घर की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी।
उनमें दिख रहा था कि कैसे कोमल और चंदू ने छोटे कद्दू को बड़ा किया था, कैसे उन्होंने उसे साफ करके घर बनाया था, कैसे मीना और बबलू उसमें बड़े हुए थे। अगली सुबह मीना और बबलू ने सबको ये बात बताई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी पूरा घर अचानक चमकने लगा। दीवारों पर वही तस्वीरें फिर दिखाई देने लगी। अब बादल और बिजली भी सब देख रहे थे। इस घर के असली मालिक कोमल और चंदू हैं, जिन्होंने मेहनत की, घर उनका है। पूरा जंगल ये देखकर हैरान रह गया। उसी समय घर के सामने कई पक्षी इकट्ठा हो गए। अब तो सच्चाई सामने आ गई। ये घर शुरू से कोमल का था। किसी की दया का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। बादल और बिजली शर्मिंदा हो गए। हमसे गलती हो गई। लालच में हम बहुत आगे बढ़ गए। अगर तुमने पहले ही सच मान लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मा, पापा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जुगनू भी सिर झुकाकर खड़ा था। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। बादल और बिजली ने अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने किसी की चीज़ पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और कोमल का जादुई कद्दू वाला घर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। मम्मा, अच्छा हुआ हमारा घर बच गया और जादुई घर ने सच्चाई भी बता दी। बेटा, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। सभी मुस्कुराने। मम्मा, मम्मा, जल्दी आए, देखें बाहर क्या हुआ है। इतनी तेज रोशनी चमकी है। कोमल चिड़िया थोड़ी थोड़ी घर के बाहर आती है। मीना, तुम घोंसले के अंदर जाओ, बाहर मत निकलना। मैं देख कर आती हूँ कि क्या हुआ है। अपनी मम्मा की बात मानकर मीना घोंसले के अंदर चली जाती है। कोमल चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कोमल बहन, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे जंगल के पुराने हिस्से में कुछ गिरा है। चलो तोते को भी साथ लेते हैं और देख कर आते हैं। कोमल चिड़िया, कबूतर, तोता तीनों जंगल के पुराने हिस्से की ओर उड़ जाते हैं। जैसे ही वो बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मट्टी के ढेर के बीचों बीच एक ऐसी चाबी चमक रही थी जो उन्होंने पूरे जंगल में पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये क्या है? ये तो कोई जादुई चाबी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी चाबी ये आसमान से कैसे गिरी? तोते भैया, इसे पंख मत लगाना। ये कोई आम चाबी नहीं है, इस पर 3 सितारे बने हुए हैं। कोमल बहन, मुझे लगता है ये चाबी उसी संदूक की है जिसके बारे में हमारे दादा उल्लू बताया करते थे। वो कहते थे कि जंगल के सबसे अंधेरे कोने में एक पुराना संदूक छुपा हुआ है जिसमें जंगल की खुशियों का राज बंद है। वो तीनों बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि पास की झाड़ियों के पीछे बादल और बिजली उनकी बातें सुन रहे थे। बिजली, देखा तुमने? सुनहरी चाबी। अगर ये चाबी हमारे पंखों में लग जाए तो वो संदूक हमारा होगा और इसके अंदर का सारा खजाना भी हमारा होगा। हाँ बादल जी, लेकिन कोमल चिड़िया बहुत होशियार है। हमें चुपके से इस चाबी को चुराना होगा, इससे पहले कि वो इसे कहीं और छुपा दे। शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया उस चाबी को अपने घोंसले के अंदर कोने में एक पत्ते के नीचे छुपा देती है और अपनी बेटी को सुलाने लगती है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। मम्मा, मुझे इस चाबी से डर लग रहा है। वो रात को भी चमक रही है, कहीं कोई भूत तो उसे नहीं लेने आएगा। मीना बेटी, भूत कुछ भी नहीं होता। ये चाबी तो हमारे जंगल की अमानत है, बस हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। तुम आराम से सो जाओ, मम्मा जाग रही है। कोमल चिड़िया मीना को सुला देती है, लेकिन बाहर का मौसम बदल रहा था। अचानक घोंसले की खिड़की पर एक साया लहराता है और एक आवाज आती है। कोमल चिड़िया आवाज सुनकर डर जाती है। कौन है वहाँ? खिड़की के पास कौन है? कोमल चिड़िया घबराती हुई खिड़की के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी चिड़िया को वहाँ पर गिरा हुआ एक काला पंख मिलता है। काला पंख? ये तो बादल कफे का लगता है। इसका मतलब है कफे की नजर मेरी चाबी पर है। अब से मुझे ध्यान रखना होगा। अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया जैसे ही पत्ते को हटाती है तो वहाँ चाबी नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। चाबी कहाँ गई? मीना, जल्दी उठो। क्या हुआ मम्मा? आप रो क्यों रही हैं? वो
सुनहरी चाबी गायब है। रात को कोई उसे चुरा कर ले गया। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर और तोता भी उड़ते हुए वहाँ आते हैं। कोमल बहन, क्या हुआ? कबूतर भैया, किसी ने रात को चाबी चुरा ली और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम कौवों का है, क्योंकि रात को खिड़की के पास मुझे ये काला पंख मिला था। चलो चिड़िया बहन, फौरन कौवों के घर जाते हैं। उनकी इतनी जुर्रत। ऐसा कहते हुए वो तीनों कौवों के घर जाते हैं। जब वो उनके घोंसले में जाते हैं तो बिजली बादल बैठे रो रहे थे और उनके पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। बादल कौवे, शराफत से हमारी चाबी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चिड़िया बहन, तुम किस चाबी की बात कर रही हो? हम तो खुद बर्बाद हो गए। रात को कोई हमारे घर आया और हमें रस्सियों से बांधकर हमारा सारा दाना पानी ले गया। मैंने अपने पंख जमा कर रखे थे, वो भी चुरा कर ले गया। हाँ कोमल बहन, वो चोर बहुत बड़ा और सियाना है। इसका साया बहुत बड़ा था, इसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। क्या अगर कौवे ने चाबी नहीं चुराई तो फिर वो बड़ा साया और लाल आंखों वाला कौन है? दोस्तों, मुझे लगता है अंधेरे जंगल का साया जाग गया है। चाबी उसी के पास है। जंगल का वो हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी और हर तरफ अंधेरा था। कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। चलो वापिस चलते हैं। नहीं बादल भैया, अगर हम आज डर गए तो वो चोर पूरे जंगल को नुकसान पहुँचाएगा। हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों देखो, सामने वो क्या है? सामने एक गार थी जिसमें से सुनहरी रोशनी आ रही थी। सभी दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं। चाबी वही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी चील आती है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। आपने हमारी चाबी चुराई है और कौवों का दाना पानी भी आपने ही चुराया है क्या? हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं बनना चाहती, परंतु इस अंधेरी गार में अकेले रहती हूँ। मुझे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि मेरे बड़े साए से डरते हैं। पक्षी मुझे देखकर भाग जाते हैं। मैंने सोचा अगर मैं ये सुनहरी चाबी चुराकर उस संदूक को खोल दूंगी तो मुझे कोई जादुई ताकत मिल जाएगी और फिर जंगल के सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। मैंने कौवों का भोजन इसलिए चुराया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। भूख के कारण मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। ओह, तो ये बात है। माँ जी, आप चोर नहीं हो, बस अकेली और मजबूर हो। हाँ कबूतर भैया, परंतु माँ जी, दोस्ती ताकत से नहीं, प्यार और सच्चाई से मिलती है। अगर आप ये चाबी हमें वापस कर दो तो हम सब आपके दोस्त बनेंगे। सच? क्या तुम सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करोगे? ये लो चाबी, मुझे संदूक नहीं खोलना। फिर बूढ़ी चील वो चाबी चिड़िया को दे देती है। सभी पक्षी संदूक के पास जाते हैं। जैसे ही चिड़िया उस चाबी से संदूक को खोलती है तो उसमें कोई भी खजाना नहीं था। ये देखकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं, बल्कि वहाँ तो जादुई बीज थे जिनसे अंधेरे जंगल में भी खूबसूरत फूल और पेड़ उग सकते थे। तभी संदूक में से एक आवाज आती है। जंगल का असल खजाना हरियाली और एकता है। जो पक्षी मिलकर यहाँ आएंगे उनका जंगल हमेशा आबाद रहेगा। वाह, इसका मतलब है अब हमारे जंगल में कभी भी दाने की कमी नहीं होगी। चलिए माँ जी, सब मिलकर पूरे जंगल में बीज बोते हैं। ऐसे वो सभी पक्षी मिलकर पूरे जंगल में बीज बो देते हैं। देखते ही देखते वो अंधेरा जंगल अब रोशन हो चुका था। जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन था। पेड़ों पर फल लग गए थे। तो दोस्तों, इस जादुई चाबी ने जंगल का अंधेरा दूर कर दिया और चील को भी अच्छे दोस्त दे दिए। हमें कभी किसी से नहीं डरना चाहिए और मुसीबत के वक्त मिलकर काम करना चाहिए। हरे भरे जंगल में पिछले 4 दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही थी। तूफान इतना तेज था कि नदी का पानी अपनी हदें पार कर चुका था और पूरे जंगल की जमीन कीचड़ से भर चुकी थी।
वहीं कोमल चिड़िया की सास बहुत अमीर थी। इसके पास ढेर सारा अनाज था, परंतु चिड़िया की गरीबी की वजह से उसने अपने बेटे और चिड़िया को अपने घर से निकाल दिया था। अब वो एक दाना भी अपनी बहू को नहीं देती थी। बिजली, जरा सामने देखो, कोमल चिड़िया और इसके पति चंदू का क्या हाल हो रहा है। देखो तो, सुबह से भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इनके बच्चे भूखे हैं और उनके छोटे से घर की छत भी टपक रही है। बादल जी, ये पक्षी सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। अच्छा हुआ जो मैंने चिड़िया की सास के कान भरे हैं। देखना, अब उस बुढ़िया का वो अनाज हमारा होगा। चंदू जी, बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। बाहर तूफान इतना तेज है कि दाना लाने कहीं नहीं जा सकते। क्या हम माँ जी से कुछ अनाज उधार मांग लाएं? कोमल, तुम्हें तो मेरी माँ का पता है, वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगी। परंतु क्या करें, हमें अपने बच्चों के लिए जाना ही पड़ेगा। बारिश और भी तेज हो जाती है। कोमल चिड़िया और उसके पति चंदू चिड़ा अपने भूखे बच्चों को देखकर बहुत चिंतित थे। इसलिए वो दोनों बारिश में भीगते हुए सामने वाले बड़े पेड़ की ओर जाते हैं, जहाँ चंदू चिड़े की माँ रहती थी। बिजली और बादल वहीं बैठे चिड़िया की सास के पाँव दबा रहे थे। माँ, बाहर बहुत तेज तूफान है, हमारा घोंसला टूटने वाला है और बच्चों ने कल रात से दाना नहीं खाया। आप अपने अनाज में से हमें 2 दिन का भोजन दे दीजिए। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं आपको दाना वापस लौटा दूंगा। बंद करो अपनी ये बकवास। चंदू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस गरीब चिड़िया से शादी मत करो। ये चिड़िया तुम्हारी जिंदगी में बदकिस्मती लाई है। अब 4 दिन से बारिश हो रही है तो मेरे भोजन पर नजरें जमा कर आ गए। जरा बिजली और बादल को तो देखो, ये हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। जाओ यहाँ से, मेरे अनाज में से तुम्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। माँ जी, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुन लिया चिड़िया, जाओ यहाँ से, अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। दाना सिर्फ हमारे लिए है। अगर तुम्हारे बच्चों को भूख लगी है तो नीचे कीचड़ में जाकर मट्टी चाट लो। चलो कोमल, यहाँ से चलते हैं। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा रोते हुए नीचे जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। चंदू जी, अब क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? माँ जी ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कोमल, चिंता नहीं करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। चंदू चिड़े ने इतना कहा ही था कि अचानक कीचड़ के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। वो दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक सुनहरी बीज चमक रहा था। चंदू जी, जरा यहाँ देखें, इस गहरे कीचड़ के अंदर ये क्या चमक रहा है? ये कोई आम पत्थर या दाना नहीं लगता, इससे तो सितारों जैसी रोशनी निकल रही है। कोमल, ये तो बारिश का जादुई बीज है। मैंने अपने दादा से सुना था कि ये बीज सदियों में एक बार किसी ऐसे पक्षी को मिलता है जिसका दिन बहुत साफ हो। कोमल, चलो इस बीज को लेकर अपने पेड़ के नीचे दबा देते हैं, शायद ऊपर वाला हमारी मदद कर दे। फिर कोमल चिड़िया चंदू चिड़ा वो सुनहरी बीज अपने पेड़ के नीचे दबा देते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है, सारा कीचड़ इकट्ठा होकर ऊपर उठने लगता है। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बन जाता है। वो एक ऐसा जादुई घर था जहाँ बारिश का पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ रहा था और उस घर में भोजन के ढेर लगे हुए थे। जब बच्चे ये सब देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, पापा, हमारा घर तो सबसे सुंदर और पक्का हो गया। ये घर तो बहुत सुंदर है, इसमें ठंड भी नहीं लग रही। देखो मम्मा, कितना सारा मीठा भोजन है। हाँ मीना बेटी, ये तुम्हारी माँ का सब्र और ईमानदारी है जो आज हमारे बच्चों की जान बच गई। ऊपर वाले का शुक्र है, इसने हमें तूफान में पनाह दे दी। जहाँ कोमल चिड़िया का घर खुशियों से भर गया था, वहीं सामने पेड़ पर बैठे बिजली और बादल उन्हें देखकर जल रहे थे। ये देखकर बिजली और बादल चिड़िया की सास के पास जाते हैं ताकि उसे भड़का सकें। माँ जी, आप यहाँ आराम से बैठकर चाय मत पियो, जरा नीचे झांक कर देखो,
तुम्हारी उस गरीब बहू और बेटे चंदू ने कीचड़ के अंदर कोई जादुई घर बना लिया है और उनका पूरा घर अनाज से भरा हुआ है। आपका अनाज तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है अब वो बहुत अमीर हो गए हैं और आपको भी यहाँ से निकाल देंगे। हाँ माँ जी, बिजली ठीक कह रही है। चंदू तो आपका बेटा है, वो सारा दाना आपका ही होना चाहिए और उस घर पर आपका ही हक है। चलिए हम जाकर उनसे वो घर छीन लेते हैं। क्या उस गरीब चिड़िया की ये मजाल, चंदू की इतनी हिम्मत कि वो अपनी माँ से बड़ा घर बनाए। चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर उसके घर पर कब्जा करती हूँ। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जैसे ही चिड़िया की सास और कौवे घर से बाहर निकलते हैं तो अचानक एक तूफान आ जाता है। बिजली जोर से कड़कती है और एक तेज हवा का झोंका सास के पुराने घर पर गिरता है, जिससे चिड़िया की सास का घर टूट जाता है और उसका सारा दाना कीचड़ में बह जाता है। वो तीनों कीचड़ में फंस चुके थे। वो निकलने की कोशिश करते हैं परंतु नहीं निकल पाते। हाय हाय, मेरा घर टूट गया, मेरा सारा अनाज बर्बाद हो गया। चंदू, कोमल, मुझे बचाओ, मैं इस कीचड़ में डूब रही हूँ। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस तूफान से निकालो, हमारे पर भी काम नहीं कर रहे। तीनों ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा आवाजें सुनकर बाहर आते हैं। कोमल, कहाँ जा रही हो? मेरी माँ ने तो हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है और उन कौवों ने भी हमेशा तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। आज कुदरत इन्हें सजा दे रही है। तुम इनके पास मत जाओ, तूफान बहुत तेज है। चंदू जी, वो आपकी माँ है और मेरी सास है। बड़ों की गलतियों पर इनसे बदला नहीं लिया जाता, बल्कि मुसीबत में इनका साथ दिया जाता है। और वो कौवे हमारे पड़ोसी हैं, हमें उनकी बुराई का जवाब अच्छाई से देना होगा। चलो जल्दी करें। फिर चंदू चिड़ा और कोमल चिड़िया अपनी जान पर खेलकर उन तीनों को कीचड़ से बाहर निकालते हैं और अपने जादुई घर में ले जाते हैं। कोमल चिड़िया उनके पंख साफ करती है और उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। कोमल चिड़िया की मोहब्बत और रहमदिली देखकर वो तीनों पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बुरी सास थी जो मैंने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। कोमल बहन, चंदू भाई, हमने हमेशा तुम्हारी माँ के कान भरे। अगर आज तुम हमारी मदद न करते तो हम इस कीचड़ में ही दब जाते। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। बिजली बहन, माँ जी, आप रोए नहीं। ये घर जितना मेरा है आप सबका भी है। आज के बाद हम सब यहाँ प्यार से रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है और बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। कोमल चिड़िया की नेकी और चंदू चिड़े की समझदारी ने न सिर्फ एक सास का दिल बदल दिया, बल्कि उन मक्कार कौवों को भी हमेशा के लिए अच्छा पड़ोसी बना दिया। अरे ओ महारानी, सुबह से बारिश हो रही है और तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। मेरे पंखों में ठंड की वजह से दर्द हो रहा है और देखो, बाहर की खिड़की बंद करो, पानी अंदर आ रहा है। कोमल चिड़िया रसोई में बैठी चाय बना रही थी। वो गर्मा गर्म चाय अपनी सास के लिए लेकर आती है। जी माँ जी, ये लें गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। मैंने खिड़की भी बंद कर दी है और चंदू जी के लिए रोटी भी तैयार कर ली है। आप चिंता नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगी। तभी चंदू चिड़ा बाहर से आता है। माँ जी, बाहर मौसम बहुत खराब है। जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। शुक्र है ऊपर वाले का कि कोमल की वजह से आज हमारा ये पक्का घर बन पाया है, नहीं तो आज बचना बहुत मुश्किल था। जंगल में बारिश और भी तेज हो जाती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है कोई बाहर आया है, मैं देखता हूँ। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने कोमल चिड़िया का भाई खड़ा था। अरे आकाश, तुम आओ आओ, अंदर आओ। आकाश चिड़ा घर के अंदर आता है। कोमल बहन, बाहर बहुत तेज तूफान है। मेरा घोंसला तेज हवा से टूट गया है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ।
अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे पास आ गए। देखिए, आपके पूरे पंख भीग गए हैं। मैं अभी सूखा तौलिया लाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये क्या, इस तूफान में अब एक और पक्षी का भी पेट पालना पड़ेगा। हमारे पास तो दाना पहले ही बहुत कम है, ऊपर से ये इस मनहूस का भाई भी यहाँ आ गया। परंतु ये अपने साथ मटका क्यों लाया है? लगता है जरूर दाना चोरी करने आया होगा। फिर कोमल चिड़िया तौलिया लाती है और अपने भाई को पूछती है। चंदू बेटा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरा देखो इसे, कैसे इस मटके को अपने साथ लग